जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिसमें पहला है नवरात्रि के पहले दिन ही इस बात का संकल्प ले लेना चाहिए कि आप नवरात्रि के कितने व्रत रखेंगे। 9 दिन का उपवास रखेंगे या सिर्फ 1 दिन का। दूसरा है अगर नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। तीसरा है नवरात्रि व्रत में सुबह शाम माता की आरती कर उन्हें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। चौथा है 9 दिन तक झूठ नहीं बोलना है, क्रोध करने से बचना है। पांचवा है उपवास के दौरान अपने नियमित आटे जैसे गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, मकई का आटा और सभी प्रकार की फलियां और दालों से बचना चाहिए। छठा है नवरात्रि में व्रत में नियमित नमक, हल्दी, कड़ी पाउडर, धनिया, सरसों, राई नहीं खानी चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा शराब, अंडा, मांस सब चीज़ें वर्जित होती हैं। सातवां है पूजा के बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। आठवां है कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल न करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। नौवां है माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा को नहीं बल्कि भगवान गणेश को सिर्फ दुर्वा चढ़ाई जाती है। साथ ही माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। 10वां है नवरात्रि पर एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय धन के आगमन को सरल करने के लिए सबसे सटीक उपाय है। इससे धन से जुड़ी आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 11 है कलश स्थापना करते समय नारियल पर कलावा ज़रूर बांधें। साथ ही कलश में आम या अशोक के पत्ते रखना बिल्कुल न भूलें। कलश स्थापना करने से पहले इसमें कुछ चीज़ों को डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जल, सिक्का, फूल, गंगाजल, आम के पत्ते आदि डालें और फिर ऊपर से नारियल रख दें, लेकिन भूलकर भी नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए। 12 है जब भी आप कलश पर नारियल रखें तो ध्यान रखें नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति के तरफ होना चाहिए और नारियल का जो जड़ वाला भाग होता है वो माता रानी के तरफ होना चाहिए। 13 है नवरात्रि में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। इस दिशा को देवताओं का स्थल बताया गया है। अखंड ज्योति की दिशा है आग्नेय कोण। माता की मूर्ति ईशान कोण में स्थापित इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। नंबर 14 है नवरात्रि के दिन मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाना चाहिए। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। साथ ही घर का मुख्य द्वार आम के पत्तों से सजाएं, इससे घर सुंदर लगता है और घर में शुभता बनी रहती है। नंबर 15 है मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल न कटवाने के साथ साथ इन दिनों नाखून भी नहीं काटने चाहिए। चैत्र नवरात्रि में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक देर तक नहीं सोना चाहिए। खासकर उन लोगों को बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना चाहिए जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा हो, और जिन्होंने व्रत रखा हो उन्हें अपने बालों में शैम्पू भी नहीं करना चाहिए, यानी बाल नहीं धोने चाहिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।